नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जिस तरह होता है ना, प्रभु को देख के बहुत कुछ मांगने की इच्छा होती है, आपको देख के भूल गई मैं अपना प्रश्न। दिल गदगद हो गया दर्शन कर लेते थोड़े प्रभु जी। बट मेरा एक प्रश्न है जो कि मीरा जी से रिलेटेड है। द्वापर युग में, त्रेता युग में मीरा जी ने प्रभु की इतनी उनको पाने के लिए करी थी सेवा भाव, तन मन धन सभी तरह से अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। लेकिन इस कलयुग में जो प्रभु के सिमरन में लगा है, वो परिवार इतना परेशान क्यों रहता है? पुत्र, परिवार परेशान नहीं रहता, ये हमारे पुराने कर्म हम भोग रहे हैं सब। परिवार तो तुम्हारा अभी, तुम्हें कितनी देर हो गई गुरु के चरणों से जुड़े? सर 2-3 सालों। 2-3 सालों में पुत्र कहाँ रिजल्ट निकलेगा तुमको? एक फसल अगर तुम लगाओगे, एक पेड़ लगाओ यहाँ पर बाहर, पेड़ लगाओ, उसको उगते हुए कितनी देर लगेगी? 20-25 साल। तुम्हारे बच्चा है जी। कितनी उम्र है? एक 10 साल और एक 8 साल। 8 साल 10 साल। उसको 6 फुट का होते हुए या 5 फुट समथिंग बड़ा होने के लिए कितने साल लगेंगे? समय लगेगा। 10 साल लगेंगे जी। पक्का लगेंगे। 10-15 साल भी लग सकते हैं कि बच्चा। उसकी शादी के लिए कितना समय लगेगा? अभी लगेंगे सर, अभी 15-20 लगेगा। साल। तो जो अगर लगेगा तो उसको शादी का सुख 15 साल तुमने बोला लगेगा। ऐसे ही पुत्र, जितने तेरे सुख हैं जो पुराने तू भोग रही है, जो तेरे सामने आ रहे हैं तो पुराने हैं। 2 साल में तू जुड़ी, 2 साल में तूने 2 दिन रब का नाम लिया? जी। 2 दिन? सच बता, 2 दिन 24 घंटे तूने कभी नाम जपा? कितना नाम जपा? महाराज जी ठाकुर नाम से जुड़ी हुई हूँ, उसी से ही करती हूँ। कितना नाम जपती है? सर जब भी मतलब जन्मन में सिमरन चलता रहता है। तो उसका पूरा ध्यान करती है, तो पूरा का पूरा जोर लगा, इतना जोर लगा पुत्र, इतना जोर लगा। तू भी मीरा से कम नहीं है, तू भी भगवान की प्राप्ति कर सकती, भागवत प्राप्ति। पर जो पुराने पुराने कर्म हैं, जो पुराने तुम्हारा लेखा जोखा है, वो कटेगा कब? जब तू नए तरीके की फसल उगा देगी, नवे तरीके का बीज बो देगी, नवे तरीके पर ध्यान देगी। वर्तमान अगर अच्छा करती जाएगी, अपना वर्तमान आज अगर संभाल लिया, तेरा फ्यूचर यही है। भविष्य को तू संभाल सकती है। आज खुश है, कल और खुश होगी। आज पे ध्यान दे। रोज जब आज आए, जैसे आज आया है तूने अपने भगवान के लेखे लगाया, कल आए तो भगवान के लेखे लगा। रोज के रोज तू अच्छी बनती जा, रोज के रोज भगवान की तरफ लगी रह, लगी रह, लगी रह। वर्तमान संभाल। तू अपना पास्ट भूतकाल नहीं संभाल सकती। जो पुराने कर्म है, जो पाप है, उनको तू वापिस जाकर ठीक नहीं कर सकती। तेरे पास ताकत नहीं है, पर तेरे नाम में शक्ति है। नाम जपेगी, पीछे का कल्याण होगा। स्वाहा, पीछे भस्म होना शुरू हो जाएगा। वर्तमान को भी तूने संभाल लिया। अब से अपने सुखों की ताकत रख कि मैंने अब नया बीज बोया है, नए सुख प्राप्त करूंगी। आने वाले समय तक सुख ही सुख होंगे, मेरा जीवन सुखमयी हो जाएगा। सुख सिंधु की मैं बच्ची हूँ, सुख सिंधु मेरा पिता है, मैंने उससे सुख ही मांगने हैं। आज से सुख मांगने शुरू कर दे। तेरे अपने डिसीजंस होते हैं बेटा, दुख के अपने फैसले। भगवान से तो तू जुड़ी है, ठाकुर से जुड़ी है, पर अपने फैसले गलत ले लिए। अब भगवान को अपने फैसले लेने दे, तेरे प्रति अपने आप को सौंप दे, प्रभु में समर्पण कर दे। प्रभु आप डिसीजन लीजिए। हम कौन होते हैं? हम तो बुद्धिहीन लोग हैं, आप बुद्धिमान हो, आप हमारे फैसले लीजिए। तो प्रभु अपने आप फैसले लेगा तुम्हारे। जी महाराज। ठीक है मेरे बच्चे। महाराज जी, अगर ऐसे में अगर कोई साथी जल्दी अगर किसी को छोड़ के चला जाता है, अगर पार्टनर, और वो भी सेवा भाव में लगा हुआ था, उसकी अकाल मृत्यु होना कहाँ तक सत्य है और कहाँ नहीं? या फिर अगर मान लो मेरा साथी मुझे छोड़ के चला गया आज भगवान की शरण में, तो क्या मैंने भी उस पुराने प्रारब्ध में ऐसा किया होगा कि उसको मैं छोड़ चुकी हूँ, या इसकी सजा मुझे अब मिल रही है? देखो, तुम्हारे पति का जितना समा था तुम्हारे साथ उन्होंने निभाया। पुराने जन्मों की सजा थी कि तुमको इतना ही तुम्हारा दोनों का साथ था, वो साथ तुम्हारा खत्म हो गया, वो भगवान में लीन हो गया, क्योंकि उसी की आत्मा थी। जी। तुम्हारा तो नहीं था। अगर तुम्हारी होती तो तुम उसको पुत्र अपने पास रख लेती। तुमने उसके शरीर को क्यों नहीं रखा अभी तक? तुमने उसके शरीर को फटाफट शमशान में क्यों लेके गई? हम शरीर से प्रेम करते, शरीर से अगर प्रेम करते, स्थूल शरीर से, तो उसका संभाल के रख लेते। पर आप प्रेम किसको करती थी? जो उसके अंदर था, आत्मा से, जो चढ़ाई कर गया, जो ऊपर चला गया, जो ऊपर परमात्मा तक पहुंच गया। तो पुत्र, जो आत्म रूप है, तू भी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा, उसकी आत्मा, दोनों का मिलन ऊपर भगवान की कृपा से भगवान ने ही करवाया था। उतनी देर तक थी, तो वो चला गया। इसको अकाल मृत्यु अगर तू कह रही है कि अकाल मृत्यु है, क्योंकि अकाल मृत्यु किसकी होती है?
जो कि गंदे कर्म करते हैं, जो कि मत पाप करते हैं, मत पाप, उसका एक बहुत सुंदर एक सिस्टम है। जब किसी ने अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया हो, माँ बाप को सड़क पे खड़ा किया, माँ बाप का बुरा हाल किया हो, महत पाप वो लग जाते हैं। उसकी बंदे की मृत्यु, काल मृत्यु होनी ही होनी है। भगवान सजा नियुक्त कर देते हैं उसको कि नहीं, इसको लंबा मत जीने दो, ये अभी गड़बड़ी कर रहा है, बहुत आगे जाके पता नहीं क्या गड़बड़ी करेगा, तत्काल इसको सजा सुनाओ, इसके अपराध की, इसको दंड अभी के अभी दो। जैसे पुलिस जब फरमान जारी कर देती है, किसका जब कोई नहीं, जब पुलिस कहती है ये जो अपराधी है, ये अपराधी बहुत गोलियां मार रहा है, छुप रहा है, भाग रहा है और दुनिया के लिए बहुत घातक हो गया है, इसको क्या करना है, जहां दिखे गोली मार दो उसी समय, तत्काल। उसका अपराध की न्यायालय में नहीं जाना, इसको कोर्ट में नहीं लेके जाना, इसको वहीं इसको सजा देनी है, गोली मारो इसको सिर के ऊपर, ठीक है ना, शूट एट साइट। ऐसे ही भगवान भी वो अकाल मृत्यु जब किसी को देता है तो वो वही देता है, मार दो इसको, जहां देखे खत्म कर दो, क्योंकि इसके होने से संसार में अपराध पैदा होंगे, ये गलत का रास्ते पर चल पड़ा है। महत पाप से अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु कैसे लगती है, जब हम कोई गुरु का अपमान कर दें, गुरु के साथ कुछ ऐसा कर दें, बस समझ लो बीमारियां पकड़ लेंगी, आप मृत्यु से पहले ही मर जाओगे, ऐसे ऐसे रोग लग जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। आपने अपने प्रभु के साथ गलत आपने कर दिया, बस खत्म। आपने अपने घर वालों के साथ कुल घात कर दिया, आपने दुनिया के साथ महापाप किए और आपके हर शब्द में पाप ही पाप है, तो महत पाप लग गया। ऐसे कई तरीके से आपको महत पाप लग जाते हैं, जिसमें आपको गौ हत्या कर दी, कुछ भी ऐसा कर्म कर दिया जिससे कि आपको महत पाप लग गया, तो आप गए, आपका काम खत्म। तो इसलिए आपके पति ऐसे नहीं थे, तो उनकी अकाल मृत्यु मत समझिए, वो अपनी मृत्यु खुद नेचुरल पे गए हैं, क्योंकि आपने कहा वो प्रभु से जुड़ी हुई आत्मा थी, तो उनकी उतनी ही उम्र थी पुत्र, उन्होंने उतना ही जीना था। अब जैसे कोरोना में जो लोग गए, कोरोना में लोग गए, ये प्रारब्ध था, प्रारब्ध पुराना था लोगों का, इस समय तुम्हारे को दुख आएंगे, और उस दुख के ऊपर मृत्यु काल भी लगा हुआ था सबके ऊपर। तो कोरोना आ गया, कोरोना एक घातक बना, पैंडेमिक बनकर आ गया। पैंडेमिक मतलब पूरी दुनिया को मारने के लिए, देखो ऊपर से पैंडेमिक बनकर आ गया। पर लोगों को मालूम था, लोगों को उस वक्त नहीं पता कि ये बीमारी कितनी घातक हो जाएगी और इसमें मर जाएंगे। प्रारब्ध में था कि एक कोई बीमारी लगेगी, क्या लगेगा, खांसी लगेगी, जुकाम लगेगा, बुखार लगेगा, ऊपर से वो आ गया। सब ऐसा एक विधान बन गया, विधान, और वो मृत्यु का कारण बन गया। वो अकाल मृत्यु नहीं रही, वो कारण मृत्यु का बन गया, क्योंकि बीमारी आ गई उस युग में, और उस युग में ही खांसी जुकाम का हमारे अंदर विधान लिख दिए, तो हम बचेंगे नहीं। कईयों को हुआ और कईयों के लिखा नहीं था, पर जिसमें मृत्यु का लिखा था कि ये मृत्यु हो सकती है, मृत्यु दोष है, तो वो हो नहीं, क्योंकि 3-4 बार मृत्यु दोष होता है। जैसे आपके जीवन में 3-4 बार मृत्यु दोष होता है, तो भगवान का नाम लेंगे तो मृत्यु दोष टल जाता है, जितना नाम जपेंगे मृत्यु दोष दूर होता है, भगवान की कृपा होती है, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान का याद करने से कहीं ना कहीं प्रभु करते, कई बार नहीं निकल पाते हम लोग, जी महाराज, ये चक्कर है। महाराज जी एक प्रश्न और है, जिस तरह हम भगवान के दर से घर से एक बच्चा आता है, ठीक है, उसी तरह एक जाता भी है, एक आत्मा उसी से जुड़ती है। लेकिन ये क्यों करते हैं कि हम सभी शायद कहीं ना कहीं प्रथाओं से जुड़े हुए हैं, भगवान में मरने के बाद और आने के बाद हम भगवान का पूजन क्यों बंद कर देते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। जाने के बाद भगवान का पूजन मतलब समझे नहीं हम। सर जैसे कहते हैं कि घरों में 13 दिन तक पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, पातक दोष और सूदक दोष, सूदक और पातक, हाँ ये सीधा पूछो, क्योंकि वो जो तुमने बोला वो पूरा पातक और सूदक। अब सूतक और पातक का अर्थ समझ लीजिए। सूतक और पातक में क्या होता है, भगवान का नाम ही लेना होता है। ये जो पूजा वगैरह जो करना है, ये सब जो है ना, ये उस मनुष्यता को। सर महाराज जी मेरा यही था कि अगर भगवान के दर से आया है और भगवान के दर पर गया है, तो हमें उसको ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना चाहिए। नहीं, सिमरन ही करना चाहिए, पातक में भी और सूतक में भी। सूतक और पातक दोनों में भगवान का सिमरन ही काम आता है।
परंतु आपको किसने कह दिया कि भगवान का सिमरन नहीं करना? जिन लोगों के घरों में ये सब नहीं चलता, वो लोग थोड़े से, मुझे लगता है कि या तो उन्होंने वेद शास्त्रों का पाठ पठन नहीं किया, या उन्होंने ग्रंथों की नहीं तरफ गए कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि किसी में ऐसा कुछ नहीं है, या बल्कि गुरु का वर्ण नहीं किया, गुरु नहीं है तो अपनी कहानियां बना के वो दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, उसी से काम चला रहे हैं। तो ठीक है भाई, जो बड़ा कह देगा वही होते हैं, क्योंकि उनको होता है ना 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 ना, तो पता किसी को होता नहीं है। तो 4-5 बीबियां बैठी होती हैं बुढ़ी, तो उनको भी होता है कि हमारी टौर हो रही है, तो उनके पूछती हैं, मासी क्या करना चाहिए? हाँ नहीं नहीं नहीं, रब का नाम नहीं लेना चाहिए। अब टौर हो गई मासी की। पीढ़ी दर मासी पीढ़ी को चला क्या आ रहा है। हुआ? मासी को कोई पूछता नहीं था, तो आज मासी ने पूछा, तो मासी इतनी खुश हो गई कि वो अब ये पाप कर बैठी कि भगवान का नाम ले रही। मासी की बुद्धि खराब हो गई उस समय, मासी की हो गई खराब, बुआ की हो गई। वो सब लोग उस वक्त होती हैं कि बस हम घर के मालिक हैं, हम बड़ी बैठी हुई हैं, तो आज हमारी कदर ऐसे बैठ जाती है, आज तक तो पूछा नहीं, अभी पूछेंगे। तो वो उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर देती हैं सालों को। एक्साइटमेंट, उसको बोलो एक्साइटमेंट, उसको बोलो वो Appreciate कर। नहीं 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 नहीं, अनएजुकेशन जिसको बोलते हैं, अवेयरनेस नहीं है उनको, अकल नहीं है, उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने बोला नहीं 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 ऐसे ही होगा। और वो जो नीचे बैठे होते हैं ना, जो, क्योंकि उन्होंने तो कभी कभी मासी और बुआ फुफड़ और जो साथ साथ में जितने भी होते हैं चाची बुआ सारे इकट्ठे करके, तो वही टाइम होता है। तो नीचे जो मानने वाले लोग होते हैं, हाँ हाँ जो मासी कह रही है वही होगा, जो बुआ कह रही है वही होगा। अरे बुद्धि खराब तुम लोगों की, जाओ जाके कहीं इलाज करा के आओ, अपना परिवार का भी इलाज कराओ, कहीं पागल खाने छोड़ के आओ सबको। जी महाराज। भगवान के बिना कुछ हो सकता है? नहीं महाराज जी। ये सब कहानियां है, मैं बताऊं, इससे बचो, बाहर निकलो है। जाओ बेटा, कुछ नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर बद्दा बला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर बद्दा बला।